हेलो एवरीवन। देखिएगा, अपन ने लास्ट केमिकल इक्विलिब्रियम में कैलकुलेशन ऑफ केपी केसी की बात कर ली थी। 3 केस लेके मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था। बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट करना सिखाया था। केसी लिखना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट लिख दो, मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन वी की पावर डेल्टा एन लिख दो। ठीक है। सेम अगर केपी लिखना है तो प्रोडक्ट के मोल, रिएक्टेंट के मोल इंटू प्रेशर की पावर डेल्टा एन जी अपॉन टोटल मोल की पावर डेल्टा एन जी, ऐसे लिखना सिखाया था। कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। आज पूरा जो लेक्चर है अपना वो केपी केसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो होंगे उनकी बात करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल मैं अपने हिसाब से करवा रहा हूँ और कुछ न्यूमेरिकल जो होंगे वो मॉड्यूल के करेंगे। लगभग 20-25 क्वेश्चन करने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, बात अच्छे से समझे। आपको क्वेश्चन करने का तरीका यही है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपको वीडियो पॉज कर देना है और उसे आपको क्या करना है, सोल्व करना है। लास्ट में चेक करें आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ। नहीं मैच होता है तो फिर उसका सॉल्यूशन देखें कि मैंने कैसे किया है। ठीक है बात। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। चलो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 27 डिग्री सेल्सियस पर 27 डिग्री सेल्सियस पर 10 लीटर पात्र में, कंटेनर में 5 मोल N2 वो 10 मोल H2 उपस्थित है। उपस्थित है। यदि साम्य पर 6 मोल अमोनिया बनता है तो N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट हुआ टू NH3 गैस। इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, Kp एंड Kc ज्ञात करो। इसका Kp एंड Kc ज्ञात करो। करो देखें। ठीक है, चलो देखना इधर। अब अपन इसको डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। N2 प्लस 3H2 जैसा कल अपन ने सीखा था उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। 5 मोल ये है, ये लीजिएगा 5 मोल। ये कितना मोल दे रखा है, 10 मोल। और ठीक है, ये है स्टार्टिंग में 0 T बराबर 0 पे। T बराबर इक्विलिब्रियम टाइम आया तो इन्होंने बोला ये 6 मोल बनाए। ये 6 मोल बनाए तो एक बात आराम से सोच ले, यहाँ 5 - 3 लिखा जाना चाहिए और यहाँ पे जो लिखा जाना चाहिए वो 10 - 9 लिखा जाना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही तो मैं वापस समझा देता हूँ। जो मोल में अपन ने जैसे पढ़ा था, अपन क्या पढ़ते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 जो आएगा, N2 जो आएगा वो आएगा अमोनिया के मोल 6 डिवाइड बाई 2, 3 मोल रिएक्ट करना चाहिए। लो 3 मोल हो गए। ठीक है, ये ऐसे ही तो आया 3 मोल। चलो ये इक्विलिब्रियम पे मोल आ गए तो ये 5 - 3 कितने हो गए, 2। 10 - 9 कितना हो गया, 1। और इसके 6। तो केसी लिख दूं क्या, केसी प्रोडक्ट के मोल 6 का स्क्वायर अपॉन ये 2 इंटू 1 का क्यूब 1 अपॉन वी की पावर डेल्टा एन। 10 लीटर में है तो ये 10 की पावर कितनी लिखनी पड़ेगी, -2। 10 की पावर -2 लिखना पड़ेगा तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 100। ये हो गया 36 इंटू 100/2 कितना हो जाएगा भैया, 1800। केसी की वैल्यू आ गई 1800। यूनिट लिख देना, मोल पर लीटर की पावर -2 आएगा। अब कोई कह रहा है केपी कैलकुलेट करना तो केपी भी कैलकुलेट हो जाएगा। केपी बराबर होता है केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। ये कितना हो गया, 1800 आरटी 1/12 रखना, एटीएम में लेके आना आंसर। तो 300 की पावर -2, 1800 इंटू 25 की पावर -2, 1800/625 बोलो, ये हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 ही होता है। ये केपी का मान आ गया। हो गया दोनों क्वेश्चन, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, सेकंड नंबर।
सेकेंड नंबर प्रॉब्लम, 727 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ा 1 मिनट है ना, सात सौ 27 डिग्री सेल्सियस पर 80 लीटर पात्र में 80 लीटर पात्र में 10 मोल N2O4 उपस्थित है। यदि साम्य पर कुल दाब 15 ATM है तो N2O4 कन्वर्ट हो रहा है 2 टाइम्स NO2 का Kp एंड Kc ज्ञात करो। ये दे रखा क्वेश्चन, Kp एंड Kc ज्ञात करो। करो देखिए, करे करे जल्दी से करे देखिए। चलो अप्लाई कर रहा हूं मैं। एक बात सुने, केपी कैलकुलेट करना, केसी लास्ट 15 एटीएम देगा, स्टार्टिंग में 10 मोल दे रखा है। तो एक काम करो, या तो मोल को प्रेशर में कन्वर्ट कर दो या प्रेशर को मोल में कन्वर्ट कर दो, दोनों में से एक काम करो। मैं काम करता हूँ, स्टार्टिंग के मोल को ही प्रेशर में कन्वर्ट कर लेता हूं। अपन को मालूम है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी कैलकुलेट करना है, वी 80 लीटर, एन 10 मोल, आर की वैल्यू 0.08 ले ले, है ना, ये गिवन अंडरस्टूड है। यहाँ पे आर की वैल्यू 0.08 ले लो, मैंने डेटा इसी हिसाब से दिया है, एटीएम इंटू लीटर पर मोल इंटू कैलविन है। ठीक है, टेम्परेचर कितना है 1000 कैलविन। ठीक है, 20 से 20, 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, प्रेशर आ जाएगा 10 एटीएम। ये स्टार्टिंग का प्रेशर आ गया 10 एटीएम। ठीक है, ये N2O4 कन्वर्ट हुआ 2 टाइम्स NO2 में, तो इसका स्टार्टिंग का प्रेशर था 10 ATM, इसका था 0। इक्विलिब्रियम पे 10 माइनस एक्स होगा तो ये 2x होगा। टोटल प्रेशर हो गया 10 माइनस एक्स प्लस 2x बराबर 15 ATM, तो x बराबर 5 ATM आ गया। बोलो, तो प्रेशर ऑफ N2O4 जो आएगा वो आएगा 5, और प्रेशर ऑफ NO2 जो आएगा वो आएगा 10 ATM। हाँ या ना? आएगा। अगर ये आएगा तो Kp बराबर 10 का स्क्वायर अपॉन 5, ये आ जाएगा 20 ATM आ जाएगा। आ गया 20 ATM। Kp आ गया। Kc कैलकुलेट करना है तो सिंपल सी बात है, Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा NG। डेल्टा NG कितना है 1 है, Kp है 20, Kc R की वैल्यू 0.08 इंटू 1000, ये हो गया 80, तो Kc बराबर 20/80 मीन्स 1/4। Kc की वैल्यू क्या आ गई 1/4। बात क्लियर? ये दो न्यूमेरिकल बना दिए मैंने। चले आगे, चल नेक्स्ट बात करते हैं। चले थर्ड नंबर लिखे प्रॉब्लम। थर्ड नंबर प्रॉब्लम देखिए, 1 मोल एसिडिक एसिड को 1 मोल इथेनॉल C2H5OH के साथ अभिक्रिया करवाने पर साम्य पर अम्ल का
2/3 एस्टरीकरण होता है जब 120 ग्राम एसिडिक एसिड को 46 ग्राम इथेनॉल के साथ मिलाया जाए तो एस्टर के कितने मोल बनेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। दो क्वेश्चन है इसमें एक साथ, इसमें दो क्वेश्चन है एक साथ। कैसे दो, कैसे आएंगे दो क्वेश्चन? एक बार तो यहां बोला कि सामने आ गया यहां पे, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हुआ है। तो एक काम करें ना, पहले ये लो एसिडिक एसिड लिया और इथेनॉल लिया, ये बनेगा एस्टर प्लस वाटर। T बराबर 0 टाइम पे इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 0 और इसका 0। इक्विलिब्रियम आया तो 2/3 इसका एस्टरीकरण हो गया, तो 1 माइनस 2/3। तो यहाँ पे भी 2/3 लिखा जाएगा, यहाँ 2/3 आएगा, यहाँ 2/3 आएगा। ये होमोजीनियस सिस्टम चल रहा है। होमोजीनियस में आप एक्टिव मास को 1 नहीं मान सकते हो, तो इसका केसी लिखो, केसी 2/3 इंटू 2/3 अपॉन 1/3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 4। अब ये केसी तो नियत रहेगा ना हमेशा, केसी दो चीजों के ऊपर ही डिपेंड करता है। मोड ऑफ द रिएक्शन, आपने रिएक्शन का मोड चेंज नहीं किया तो केसी चेंज नहीं होगा। दूसरा टेम्परेचर, मैं टेम्परेचर के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो केसी तो ये फिक्स है। वापस नई रिएक्शन लिखो, ये रिएक्शन हुई CH3COH प्लस C2H5OH, कन्वर्ट हो रहा है CH3CO C2H5 एस्टर प्लस वाटर, ऐसा है। 120 ग्राम का मतलब हो गया 2 मोल और 46 ग्राम का मतलब हो गया 1 मोल। ये 0, ये 0। मैंने कहा इक्विलिब्रियम आएगा तो ये 2 माइनस एक्स होगा, तो ये 1 माइनस एक्स होना चाहिए, ये एक्स होना चाहिए, ये एक्स होना चाहिए। सही बात। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी लिखोगे तो वो आएगा x इंटू एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये आएगा। बोलो, अगर ये आएगा तो केसी की वैल्यू तो 4 है, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू, ये आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, तो यहां से x की वैल्यू लेके आ जाओ, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ac कितना हो जाएगा 24 और ये हो गया 96 अपॉन 2a, तो x बराबर 12 प्लस माइनस ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 6। जो भी आएगा इसको सोल्व कर लेना, x का मान आ जाएगा। अपन को x ही चाहिए। ठीक है बात, चलो आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 देखें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, CH3CO CH3 गैस दे रखा है, CH3 गैस प्लस CO गैस। प्रारंभ में CH3CO CH3 का जो दाब है 150 mm ऑफ HDA, साम्य पर CO की मोल बिन 1/3 है, तो बोला है कि इसका KP ज्ञात करो। इस रिएक्शन का क्या कैलकुलेट करना है आपको? KP कैलकुलेट करना था। दो कैसे करोगे KP कैलकुलेट? ये 150 है, माइनस x है, ये x है, ये x है, इक्विलिब्रियम पे। एक बात बताओ, इसका मोल फ्रैक्शन 1/3 है, तो इसके मोल भी तो x ही है, तो इसका मोल फ्रैक्शन भी कितना होगा 1/3 मोल बिन। अगर ये कह रहा है ये 1/3 है, तो इसके मोल भी बराबर है 1/3 होंगे, तो फिर तो इसका भी 1/3 होगा, क्योंकि मोल बिन का सम क्या होता है हमेशा? मोल बिन का सम क्या होता है? 1। तो इसका मतलब इन तीनों के मोल बिन बराबर होने चाहिए।
अगर इसकी मोल बिन और इसके मोल बिन बराबर होंगे तो दोनों के प्रेशर भी बराबर होंगे। तो 2x बराबर 150, तो x बराबर कितना आ गया 75। तो प्रेशर ऑफ CO 75, यही प्रेशर ऑफ किसका हो जाएगा CS3 का, और प्रेशर ऑफ CS3 CO CS3 भी कितना हो जाएगा 75। तो Kp बराबर कितना होगा 75 इंटू 75 डिवाइड बाई 75, Kp इज इक्वल टू 75। ये बन गया, ठीक है, बोलो। चले आगे, ये 4 प्रॉब्लम हो गई। आगे देखो, चले आगे। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए वो सारे होमोजीनियस के थे, है ना। गैस 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 चल रहा था, अभी लास्ट में लिक्विड 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 भी लेके आ गए। अब थोड़े हेट्रोजीनियस सिस्टम पे आते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब विषमांगी साम्य। विषमांगी साम्य में क्या होता है, सॉलिड के साथ गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, इस टाइप के हो, जिनमें क्रियाकारक एवं उत्पाद की प्रावस्था एक समान नहीं हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं, 727 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम ठोस कैल्शियम कार्बोनेट को 80 लीटर पात्र में रखा गया। ये आ गया, देख लो, सॉलिड के बारे में। ठीक है, यदि साम्य पर कुल दाब 6 एटीएम है, तो फर्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट का प्रतिशत वियोजन ज्ञात करो। ओके, सेकंड पार्ट, CaO का उत्पादित द्रव्यमान साम्य पर कितना होगा। और थर्ड, इस रिएक्शन का Kp ज्ञात करो। ये 3 पार्ट दे रखे हैं इसके। ठीक है, देखो, सॉलिड है। एक बात बताओ, जब कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में, तो मेरे से पूछा जा रहा है, जब ये डिकम्पोज होगा तो मेरे से ये पूछा जा रहा है प्रेशर ये है। तो एक बात बताओ, प्रेशर किसका होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम ऑक्साइड का, या CO2 का। गैस का होता है ना प्रेशर, तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, गैस ये है, तो प्रेशर CO2 का होगा। तो इसका मतलब साम्य पर जो प्रेशर दे रखा है CO2 का वो 6 एटीएम है। तो मैं क्या, ये काम करो, साम्य पर CO2 के मूल ज्ञात करो। कैसे करेंगे, PV इक्वल टू nRT से। ये PV कितना दे रखा है 80 लीटर, M R 0.08 ले लो, टेम्परेचर कितना है 1000 केल्विन, तो नंबर ऑफ मोल कितना आएंगे 6। CO2 के मोल कितने बन गए 6। मैं इसको वापस लिख रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट CaO प्लस CO2। इस 1 किलोग्राम का मतलब ये हुआ 10 मोल। बोलो 10 मोल होगा। T बराबर 0 टाइम पे ये 10 मोल था, ये 0 होगा, ये 0 होगा। T बराबर इक्विलिब्रियम टाइम पे अगर ये 6 बना है तो ये भी 6 बनना चाहिए, इधर से 6 टूटना चाहिए। बात क्लियर। पहला क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रतिशत वियोजन ज्ञात करो। वियोजित होने वाले मूलों की संख्या 6 बटा प्रारंभिक मूल इंटू प्रतिशत 60%, ये लो। सेकेंड नंबर पार्ट, कैल्शियम ऑक्साइड का उत्पादित द्रव्यमान 6 मोल बना है इंटू 56, ठीक है, 336 ग्राम। थर्ड नंबर, Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2। प्रेशर ऑफ CO2 6 atm, तो Kp इज इक्वल टू 6 atm। एक एक लाइन का आंसर हो गए, तीनों हो गए। ये हेट्रोजीनियस सिस्टम होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन बने जाएंगे। चलो आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
727 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम NH4HS अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड सॉलिड है को 80 लीटर पात्र में रखा गया। यदि साम्य पर कुल दाब 20 ATM है तो NH4HS कन्वर्ट हो रहा है NH3 प्लस H2S, इसका Kp ज्ञात करो। इस बार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई माथापच्ची नहीं करनी है आपको। क्यों नहीं करनी बता रहा हूं। इसने ये बोला कि ये NH4HS है, NH3 गैस प्लस H2S गैस दे रखा है। दो साम्य पर जो प्रेशर आएगा वो इसका तो नहीं होगा, इसका तो प्रेशर नहीं हुआ, प्रेशर होगा इनका। इनके दोनों के मोल बराबर है तो प्रेशर भी क्या होंगे, बराबर। टोटल प्रेशर है 20, तो 10 ATM इधर आना चाहिए, 10 ATM इधर आना चाहिए। ये बात सही है क्या? जब दोनों के मोल बराबर है तो प्रेशर भी बराबर डेवलप होगा। और प्रेशर कितना आ रहा है, टोटल 20, तो दोनों को 10-10 में डिवाइड कर दूं, 10-10 ATM आ गया दोनों का प्रेशर। चले आगे, दोनों का प्रेशर आ गया 10-10 ATM। अब आपसे क्या पूछा है, केपी पूछा है क्या? केपी तो बहुत आसान हो गया, 10 × 10 100 ATM का स्क्वायर। अगर मेरे से ऐसा पूछ ले NH4HS का कितना वियोजन हुआ, ठीक है, तो मैं एक काम कर सकता हूं, अगर मेरे से वियोजन पूछे तो, अदरवाइज नहीं। ये 10 ATM है ना, तो मोल कैलकुलेट करो, 10 × वॉल्यूम 80, N R की वैल्यू 0.08 × 1000, 80 से 80 कैंसिल, N बराबर 10 मोल आ गया। इसका मतलब ये 10 मोल वियोजित हुआ है। कितना मोल वियोजित हुआ है? 10 मोल वियोजित हुआ है। NH4HS कितना मोल वियोजित हुआ है? 10 मोल। NH4HS के वियोजित मोल है 10। एक काम करो ना, द्रव्यमान ज्ञात कर लो, वियोजित द्रव्यमान 10 × नाइट्रोजन का हो गया 14 और 5 हो गए 19 और 32 51, 510 ग्राम वियोजित हो गया। तो प्रतिशत वियोजन जो होगा, वियोजन के मोल 510 बट्टा जो भी आएगा अपॉन 1000 ग्राम × 100, 51% वियोजन हो गया। कितना प्रतिशत वियोजन हो गया? 51%। आए समझ में? हेट्रोजीनियस सिस्टम के क्वेश्चन के नहीं आए। चले आगे, चलो आगे बात करते हैं। आगे देखो, मैं बिल्कुल आपको डेटा सेट करके दे रहा हूं क्वेश्चन में। चले क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अमोनियम कार्बेमेट के वियोजन से साम्य पर कुल दाब 6 ATM उत्पन्न होता है। तो अमोनियम कार्बेमेट ये होता है 2 टाइम्स NH3 गैस प्लस CO2 गैस होती है। इसका Kp ज्ञात करना है अपन से, ये पूछा गया। तो मैं तो सिंपल सी बात एक बात बोलूंगा कि ये 2x मोल डेवलप होगा, ये x मोल डेवलप होगा, है ना। तो ये तो गैस है नहीं, अपन ने आंशिक दाब का फॉर्मूला लिखा है। आंशिक दाब का कल फॉर्मूला बताया था। मोल बिन कितनी होगी इसकी? 2x अपॉन 3x इंटू टोटल प्रेशर कितना है 6 ATM का, 4 ATM इसका आ जाएगा। तो प्रेशर ऑफ H2S कितना, CO2 कितना बच जाएगा 2 ATM। Kp कैलकुलेट करना है तो प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ CO2, अमोनिया का 4 का स्क्वायर इंटू 2,
16 इंटू 2 32 ATM की पावर 3। ये देखो कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। किसी बंद पात्र में CO2 का प्रारंभिक दाब 0.5 ATM है। यदि इसमें ग्रेफाइट मिलाया जाए, ग्रेफाइट सॉलिड होता है, मिलाया जाए तो निकाय का कुल दाब का साम्य पर कुल दाब 0.8 ATM हो जाता है। तो CO2 गैस प्लस ये ग्रेफाइट कन्वर्ट टू CO गैस का Kp ज्ञात करो। ठीक है, हो जाएगा। ये 0.5 ATM था, स्टार्टिंग में ये कुछ नहीं था। जब ये ग्रेफाइट मिलाऊंगा तो ये रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसका कुछ प्रेशर कम होगा। इधर 2x प्रेशर नया डेवलप हो गया। टोटल प्रेशर कितना हो गया, इनको ऐड कर दो तो 0.5 प्लस x हो जाएगा। वो किसके बराबर होगा, 0.8 के। तो x बराबर 0.3 ATM आ गया। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0.2। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0.6। तो Kp बराबर प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ CO2, 0.6 इंटू 0.6 अपॉन 0.2, ये हो जाएगा 1.8 ATM। बोलो कितना हो जाएगा, 1.8 ATM आ गया Kp का मान। ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। चले आगे देखिए क्वेश्चन। किसी बंद पात्र में, ये क्वेश्चन जेई मेंस में आ रखा है जो करवा रहा हूं। किसी बंद पात्र में NH4HS सॉलिड एवं अमोनिया गैस 0.5 ATM पर उपस्थित है। ATM पर उपस्थित है। यदि NH4HS के वियोजन के कारण, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड के वियोजन के कारण साम्य पर कुल दाब 0.84 ATM हो जाता है, तो NH4HS सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है NH3 गैस प्लस H2S गैस। इसका Kp ज्ञात करो। इसका क्या कैलकुलेट करना है आपको, Kp ज्ञात करो, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैंने कहा स्टार्टिंग में इसका सॉलिड है, इसका तो प्रेशर होगा ही नहीं। स्टार्टिंग में ये 0.5 था, इसका प्रेशर 0 था। अब ये टूटेगा तो कुछ न कुछ प्रेशर इनके डेवलप होंगे, तो मैंने कहा ये लो, पहले से 0.5 था तो कुछ और बढ़ेगा तो 0.5 प्लस x हो जाएगा। टोटल प्रेशर कितना हो गया, 0.5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0.84, तो x बराबर आ गया 0.17। प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस कितना हो गया, 0.5 प्लस 0.17 इज इक्वल टू 0.67। और प्रेशर ऑफ H2S कितना आ गया, 0.17। Kp बराबर क्या आ गया, प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू प्रेशर ऑफ H2S, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ATM का स्क्वायर हो जाएगा। ये हेट्रोजीनियस सिस्टम से रिलेटेड जो है वो मैंने आपको 5 प्रॉब्लम करवाई। ठीक है, सारी प्रॉब्लम हेट्रोजीनियस सिस्टम से रिलेटेड भी होगी। चले आगे, चलो आगे बात करते हैं। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10,
ए गैस प्लस बी गैस कन्वर्ट हो रहा है सी गैस प्लस डी गैस। इसका केसी दे रखा है 16, केसी कितना दे रखा है 16। यदि किसी समय पर चारों स्पीसीज के एक एक मोल उपस्थित हो, चारों स्पीसीज के एक एक मोल उपस्थित हो, तो साम्य पर बी एंड सी के मूलों की संख्या ज्ञात करो। ये दे रखा है, ठीक है। ये किसी समय पर दिया है, किसी समय पर दिया तो इसका मतलब क्यू कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन अपने दिमाग में आता नहीं क्या क्यू कैलकुलेट होगा या नहीं होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जैसे जनरल वे में करते हो वैसे कर लो। ए गैस प्लस बी गैस सी गैस प्लस डी गैस, अपन जनरली ये करते हैं टी बराबर किसी पर्टिकुलर टाइम पे 1 1 1 1 दे रखा है। रिएक्शन अपन हमेशा फॉरवर्ड में भेजते हैं, तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। सही है बात, ये आ गया सब 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स। मैंने कहा केसी की वैल्यू 16 है, तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। मैं ऐसा लिख दूं क्या 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो 4 आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसे सॉल्व कर ले, 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 5x इज इक्वल टू ये आएगा क्या 5x इज इक्वल टू 3, तो x बराबर 0.6। x बराबर 0.6 आया तो b के मूल हो जाएंगे 0.4 और c के मूल हो जाएंगे 1.6। ठीक है, बोलो, चलो आगे। चलो अब क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है, मैं इसी क्वेश्चन में ऐसा लिख देता हूं, यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर था 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि किसी समय पर बड़ा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है, स्टार्टिंग से, यदि किसी समय पर C एंड D के मूल 9 है, जबकि A एंड B के मूल 2 है, तो साम्य पर B एंड C के मूलों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो साम्य पर B एवं C के मूलों की संख्या ज्ञात करो। अब आप क्या करोगे, वापस वही तरीका, A प्लस बी कन्वर्ट हुआ C प्लस डी में, इसके 2 है, इसके 2 है, इसके 9 है, इसके 9 है, यह 2 माइनस एक्स होगा, 2 माइनस एक्स होगा, 9 प्लस एक्स होगा, 9 प्लस एक्स होगा। केसी कितना दे रखा 16, ये लो 16, 9 प्लस एक्स का 9 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 4, 9 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, तो 8 माइनस 4x इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स, 5x इज इक्वल टू माइनस 1x इज इक्वल टू 0.2 माइनस में। अब माइनस आया तो आपका दिमाग घुमा कि ये माइनस कैसे आ गया, तो आपने गलती कर दी थी, लेकिन कोई न्यूमेरिकल चाहिए ना, तो न्यूमेरिकल में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। बी के मोल चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस माइनस का 0.2 2.2। सी के मूल 9 प्लस एक्स, तो 9 प्लस माइनस का 0.2 इज इक्वल टू 8.8। यही बात हुई। अब सुने बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आपने कर लिया कि अपना दिमाग यही चलता है। आपको पहले रिएक्शन में है ना QC कैलकुलेट कर लेना चाहिए था। QC अगर इसका कैलकुलेट करते तो आता 9 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, 81 डिवाइड बाई 4, यह आता 20.25। QC इज ग्रेटर देन KC है, तो कल आपको बताया था कि डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन जो रहेगी वो बैकवर्ड होगी। आपने किस में भेजा था,
फॉरवर्ड में भेजा है, फॉरवर्ड में भेजा इसलिए x का मान क्या आया है, नेगेटिव आया। आपको ऐसे लिखना चाहिए था 9 - x 9 - x या 2 + x 2 + x, ऐसा लिखा जाना चाहिए। ठीक है बात, ऐसा लिखा जाना चाहिए था। बात क्लियर, बोलो। चलो ये बात सारी क्लियर। तो न्यूमेरिकल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे भी तो करना चाहिए था सर, बिल्कुल करना चाहिए था। यहां पे QC1 आ रहा है, KC16 है, तो KC की वैल्यू ज्यादा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में ही जानी चाहिए थी, तो मैंने फॉरवर्ड में भेज दी। तो अगर आपको डायरेक्शन पूछ लेता पर्टिकुलर, तो अब तो आप ऐसे बता देते। न्यूमेरिकल पूछा है तो न्यूमेरिकल तो मैं ऐसे कर लूंगा। ठीक है बात, चलू आगे। चलो ये मैंने आपको 11 क्वेश्चन करवाए। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो मॉड्यूल से रिलेटेड करवाते हैं, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। मैंने आपको कहा था 20 से लेके 25 क्वेश्चन करवाना है इस टॉपिक में आपको। चलो अब कुछ क्वेश्चन जो है वो मॉड्यूल के देखो। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखवा भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 12 जो काम के है वो लिखवा रहा हूं। I2 कन्वर्ट हो रहा है 2i में। ठीक है, इसका केसी जो है वो दे रखा है 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻�6। अपन को बोला है 1 मोल I2 है इन 1 लीटर कंटेनर में 1000 केल्विन पर। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मेरे को ये बोला गया I2 गैस की जो कंसंट्रेशन है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होगी I गैस के कंपेरेटिव में, ऐसे होगा, या फिर सी ऑप्शन बराबर होगा, या फिर डी जो है वो I2 गैस जो होगा 1/2 I गैस का। सिंपल सा देखो, एक एप्लीकेशन पढ़ाई थी, आपको पढ़ाया था ना, एप्लीकेशन ऑफ केपी एंड केसी। मैंने कहा था कि अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से क्या आ जाए, कम आ जाए, तो जब केसी का मान 10⁻³ से अगर कम होगा तो उस समय रिएक्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा होगा। तो रिएक्टेंट कौन? I2, प्रोडक्ट कौन? I गैस। तो I2 बहुत ज्यादा होना चाहिए I गैस के कंपेरेटिव में। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ए। समझ में आई बात? चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। मैं सीक्वेंस में ही चल रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, आपको क्वेश्चन ये दे रखा है N2O4 गैस कन्वर्ट हो रहा है 2 टाइम्स NO2 गैस में। इसका Kp दे रखा है अपन को, Kp इज इक्वल टू 4x² P/1 - x²। ये बोला है जहां P प्रेशर है और x वियोजन की मात्रा है। तो पहला स्टेटमेंट दिया P बढ़ाओगे तो Kp बढ़ेगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑप्शन। x बढ़ाओगे तो Kp बढ़ेगा। थर्ड नंबर P घटाओगे तो Kp बढ़ेगा। और फोर्थ दे रखा है P तथा x बदलने के साथ Kp नियत रहता है। ये क्वेश्चन जेई में भी आ चुका है एक बार, ये क्वेश्चन एक बार जेई में भी आ चुका है। आपको मालूम है चाहे Kp हो चाहे Kc हो, ये दो ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो मोड ऑफ द रिएक्शन और दूसरा किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। क्या x कंसंट्रेशन, प्रेशर, कैटलिस्ट, इनसे Kp या Kc अफेक्टेड होगा क्या? नहीं होगा। जब Kp और Kc अफेक्टेड नहीं होना चाहिए तो आंसर क्या होगा? 4। आंसर क्या होगा? 4। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 14 आगे देखें, मैं लॉजिकल क्वेश्चन करवा रहा हूं सारा। 2A गैस कन्वर्ट हो रहा है, 2A गैस प्लस B गैस रिवर्सिबल रिएक्शन है 3C गैस प्लस D गैस में। 2 लीटर का पात्र है, A एवं B प्रत्येक के 2 मोल लिए गए, इसके 2 मोल है, इसके भी 2 मोल है।
2 लीटर पात्र में। ये बोला साम्य पर हमेशा सत्य होगा, हमेशा सत्य होगा। क्या सत्य होगा वो देखो। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि ए जो है वो बी के बराबर होगा, सांद्रता में बात करूं मैं। सेकंड, ए की सांद्रता जो होगी वो बी की सांद्रता से कम होगी। सी, बी की सांद्रता सी की सांद्रता के बराबर है। और डी, ए इज ग्रेटर देन होगा बी से। ये दे रखा है। चलो देखते हैं, सुनना बात को। अगर ये रिएक्शन दे रखी है तो इसका 2 मोल दे रखा है, इसका भी 2 है, तो अब जब सामने आएगा तो ये 2 - 2x लिखा जाएगा, यहाँ 2 - x लिखा जाएगा, यहाँ 3x आएगा और यहाँ x आएगा। ये तो बात होगी। ये बोला 2 - 2x की वैल्यू 2 - x के बराबर होगी क्या? नहीं होगी। एक बात है, x की वैल्यू 0.1 मानी तो ये 2 - 0.2 होगा और यहाँ पे 0.1 ही आएगा। तो एक बात तो कंफर्म है ना कि ये 2 - x जो होगा वो 2 - 2x से तो बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब b हमेशा a से बड़ा होगा, b हमेशा a से बड़ा होगा। ये लो, ये वो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब लगता है कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नहीं। आप तो इक्वेशन लिखो, तोड़ना सीखो, जो पहले दिन सिखाया इक्विलिब्रियम में। ये अगर काम कर देते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा बहुत। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मेरे को ये क्वेश्चन दे रखा है, I2 गैस कन्वर्ट हो रहा है 2I गैस में। ये लो, और इसका केसी दे रखा है 10⁻⁻² मोल पर लीटर। साम्य पर, इक्विलिब्रियम पर 1 मोल I2 और ये 0.5 मोल आयोडीन है। तो बोला पात्र का आयतन कितना होगा। मैंने तुम लोगों को एक चीज लिखना सिखाई थी कि केसी कैसे लिखा जाता है। सिखाया था या नहीं सिखाया था बताओ? सिखाया था। कैसे लिखते हैं बताओ? केसी बराबर उत्पाद के मोल 0.5 का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1/v की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन कितना है? 1। बस काम हो गया। केसी कितना है? 10⁻²। ये कितना होगा? 25 इंटू 10⁻²। यही होगा, इंटू 1/v। तो v इज इक्वल टू 25 लीटर। जैसा बोला अगर वैसा काम करते जाओ तो बहुत आसान हो जाएंगे टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। प्रॉब्लम नंबर 16। PCl5 गैस कन्वर्ट हुआ PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में। ठीक है, साम्य स्थिति में आयतन 16 कर दिया। साम्य स्थिति में आयतन 16 गुना कर दिया तो वियोजन की मात्रा होगी, वियोजन की मात्रा होगी यदि अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो समझो बात। मैंने क्या किया, इसका एक मूल लिया, ये 1, ये 0, ये 0, ये 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा। इसका कैसे लिखूं? कैसे लिखूंगा? तो अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू 1 अपॉन वी की पावर डेल्टा एन, ये आएगा। अब अपन को बोला ना अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो केसी बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई वी। क्या आयतन परिवर्तन करने पर केसी चेंज होता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब अल्फा 1 का स्क्वायर अपॉन v1 इज इक्वल टू अल्फा 2 का स्क्वायर अपॉन v2 क्या रहना चाहिए? बराबर। आपको बोला आयतन 16 गुना कर दिया, तो ये 16 टाइम्स v1 हो गया। तो अल्फा 2 जो होगा वो 4 टाइम्स अल्फा 1 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। उसमें बोला अल्फा कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगी वियोजन की मात्रा। चले आगे, चलो
16 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2NO गैस कन्वर्ट हुआ N2 गैस प्लस O2 गैस में, इसका केपी कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, प्रारंभ में NO के 4 मोल लिए गए, कंटेनर कितना है 0.25 लीटर। बोला गया कि NO के वियोजन की मात्रा 10% है, NO का वियोजन 10% है। ठीक है, तो बोला केपी क्या होगा, और ऑप्शन ऐसे दिए 1/18 का स्क्वायर, 1/8 का स्क्वायर, 1/16 या 1/32। चलो करते हैं। देखो इधर 2NO गैस है, N2 प्लस O2 गैस, मोल लिखने आने चाहिए। ये 4 मोल थे, ये 0 था, ये 0 था, T बराबर 0 टाइम पे, T बराबर इक्विलिब्रियम टाइम पे 10% वियोजन होता है, तो 4 का 10% बोलो बेटा 0.4। अब यहाँ 0.4 आया तो यहाँ 0.2 लिखा जाएगा, यहाँ 0.2 लिखा जाएगा। ये तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अगर आ रही है तो इसका केपी बोलो या केसी बोलो, एक ही बात है। क्या लिखा जाएगा, मोल 0.2 इंटू इसका मोल 0.2 अपॉन ये 3.6 का स्क्वायर, वॉल्यूम वगैरह कुछ आएंगे ही नहीं क्योंकि पी बराबर के सी है। ठीक है, ये हो जाएगा 1/18 का स्क्वायर। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है सारे। लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए मैं आपको हर क्वेश्चन डील करना सिखा रहा हूं कि कैसे किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये दे रखा है एक SO2Cl2 दे रखा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है SO2 गैस प्लस Cl2 गैस में। ठीक है, इसका केपी जो दे रखा है वो मेरे को दे रखा है 2.9 इंटू 10⁻⁻² ATM। ठीक है, यदि साम्य पर कुल दाब, यदि साम्य पर कुल दाब जो दे रखा है वो दे रखा है 1 ATM है, 1 ATM है, तो SO2Cl2 के वियोजन की मात्रा ज्ञात करो। और अपन को बोला 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। पहली बात, ऑप्शन क्या दिए, 87%, 13%, 17% या फिर 29%। ऑप्शन बी है अब अपने पास। करें सॉल्व, करें सॉल्व इसको। साम्य पर कुल दाब बोला 1 ATM है, सबका प्रेशर मिलाओगे तो कितना ATM बनना चाहिए, 1 ATM बनना चाहिए। मैंने कहा ठीक है चलो देखो, कल आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि स्टार्टिंग मोल लेने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैंने एक मोल ले लिया 100, 1 माइनस अल्फा लिया, इधर अल्फा आएगा, इधर अल्फा आएगा। आगे मोल लिखना स्टार्ट करो। इसका केपी कितना होगा, इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, प्रेशर 1 ATM की पावर डेल्टा Ng1 अपॉन टोटल मोल 1 प्लस अल्फा की पावर 1, तो 2.9 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। इसको बोल रहा है 1 करना है, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻⁻²। ये आया। यहां से आप अल्फा कैलकुलेट कर ले। अगर ये 290 होता तो 17 आता ना 17, तो ये आएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻1, तो अल्फा बराबर आया 0.17। परसेंटेज में चाहिए तो कितना परसेंट आ जाएगा, 17%। ये लो आ गया। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 19। मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है 3A गैस है प्लस B गैस है, इंटर कन्वर्टेबल है, 2C गैस प्लस D गैस हमें ये दिया। B के प्रारंभिक मोल A से दुगने हैं, B के प्रारंभिक मोल A से
दुगुने हैं, ठीक है। साम्य पर ए और सी के मूल बराबर है, तो बी का प्रतिशत वियोजन ज्ञात करो। ये अपन से पूछा गया, बी का प्रतिशत वियोजन ज्ञात करो। चलो, बी के प्रारंभिक मूल ए से दुगने हैं, 3a प्लस बी कन्वर्ट हुआ 2c प्लस डी में, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, इसका मूल लेता हूं 1, तो इसका मूल होगा 2, ये बात है। ये 0, ये 0, 1 माइनस 3x 2 माइनस एक्स, ये तो बात समझ में आ रही है। 1 माइनस 3x 2 माइनस एक्स, यहाँ आएगा 2x और यहाँ आएगा x। ए और सी के मूल बराबर है, तो 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, 5x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0.2, x इज इक्वल टू आ गया 0.2। तो b का प्रतिशत वियोजन चाहिए, तो 0.2 मोल वियोजित हुआ अपॉन स्टार्टिंग के मोल ये, तो 10% आ जाएगा। कितना प्रतिशत वियोजन हुआ? 10%। बोलो, कोई डाउट? 1 2 तुम्हारी मर्जी है, जितने मानो डबल मानना है, इसका a मान लो, इसका 2a मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बात। चलो आगे देखो, मैंने कहा था आज आपको लगभग इस लेक्चर में अपन 25 क्वेश्चन करने वाले केपी केसी कैलकुलेशन के बस। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। मेरे को ये दे रखा है ए बी गैस कन्वर्ट हो रहा है ए गैस प्लस बी गैस में, ये दिया। केपी का मान कुल दाब का 4 गुना है, 4 टाइम्स प्रेशर है। ए बी का प्रारंभिक मोल 1 है, तो ए के कुल मोल प्राप्त होंगे साम्य पर। ऑप्शन क्या दे रखा है? अंडर रूट 0.2, 2/√5, 3/√5, √6/5, ऐसे ऑप्शन दिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अप्लाई करो, जैसा बोले वैसा करते जाओ आपको। मैंने ये लिया ए बी, ए प्लस बी, गैस है गैस है गैस है, प्रारंभिक मोल 1 0 0, 1 माइनस एल्फा एल्फा एल्फा, ठीक है। अब अपन को एल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एल्फा आ जाएगा तो सब काम हो जाएगा आपका। मैंने केपी लिखा, केपी इज इक्वल टू 4p, एल्फा इंटू एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा। प्रेशर, प्रेशर कितना है? P है, P की पावर डेल्टा n 1 अपॉन टोटल मोल 1 प्लस एल्फा, P से P कैंसिल, 4 बराबर एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा का स्क्वायर, 4 माइनस 4 एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर, 5 एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एल्फा इज इक्वल टू 2/√5। अपन को क्या चाहिए? ए के मोल एल्फा है, एल्फा बराबर कितना आ गया? 2√5, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखे, बोलो। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बोला जब प्रेशर जो है वो 2 ATM है, तो PCl 5 40% वियोजित होता है, ठीक है भैया। तो बोला कि 80% जब वियोजन होने लग जाए तो प्रेशर बताओ कितना होगा। ऑप्शन दे रखे हैं 0.2 ATM, 0.5 ATM, 0.3 ATM और 0.6 ATM, ये दे रखे हैं आपको, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कराया था अभी। दो प्रेशर चेंज करने से केपी थोड़ी चेंज होगा। मैंने कहा एक काम करो, इसका केपी लिखना तो स्टार्ट करो। PCl 5 अगर वियोजित हो जाता है PCl 3 गैस प्लस Cl2 में, स्टार्टिंग में इसका एक मोल लो, ये 0 ये 0, 1 माइनस एल्फा एल्फा एल्फा।
अपन अगर इसका केपी लिखे तो केपी बराबर क्या होगा, केपी बराबर होगा, मैं कह रहा हूं अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू पी अपॉन 1 प्लस अल्फा। केपी बराबर होगा अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये होना चाहिए ये। चलो आपका काम हो गया, अल्फा स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। पहली बार में 40% है तो अल्फा आ गया 0.4, 0.4 का स्क्वायर क्या 0.16 इंटू प्रेशर है 2, तो 2 सॉरी पी आएगा, पी 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 ये 2 अपॉन 1 माइनस 0.16 इज इक्वल टू, सेकेंड टाइम 80% है तो 0.64 इंटू पी टू 1 माइनस 0.64, यही बात हुई। चलो इसको सॉल्व कर लो, ये 4 टाइम्स हो जाएगा तो ये हो गया 1 अपॉन 0.84 और उधर हो जाएगा 2 टाइम्स P2 अपॉन 0.36, तो P2 बराबर ये कितना हो जाएगा 18 अपॉन 84। इसने बोला है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगी सॉल्व कर लो इसको। अगर 180 होता तो लगभग जो होता वो 2 के आसपास आता, तो 0.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.280। सन्निकट मान पूछा है तो 0.280 आ जाएगा। चलो आगे, चलो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 21 तक अपन बात कर चुके हैं। सिंपल से क्वेश्चन है भैया 22। अपन को क्वेश्चन दे रखा है ए गैस है प्लस बी गैस है, कन्वर्ट हो रहा है सी गैस प्लस डी गैस में, 1 लीटर का कंटेनर दे रखा है। स्टार्टिंग में इसके 1 मोल है, इसके 0 मोल है। साम्य सांद्रता सी और डी की बराबर है और वो 0.5 मोल पर लीटर है। यदि प्रारंभ में ए के 2 मोल और बी के 1 मोल लिया जाए तो ए का प्रतिशत वियोजन ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूं, एक वो एस्ट्रिफिकेशन वाला करवाया था ना, वही तो क्वेश्चन है ये, वही तो क्वेश्चन है ये वाला। लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए इसके अंदर। पहले आप क्या करोगे, ये 1 है, ये 0.5 मोल ही तो होगा, 1 लीटर है तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स एक्स और एक्स ये होगा। एक्स की वैल्यू 0.5 है तो इसका केसी कैलकुलेट कर लो, 1 आ जाएगा केसी 1। अब वापस इक्वेशन लिखो, ये ए गैस प्लस बी गैस कन्वर्ट हो गया सी गैस प्लस डी गैस। इसका कितना मोल लिया 2, इसका 1, इसका 0 0, 2 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स एक्स और एक्स, यही बात हुई। केसी 1 रखना है तो 1 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। इसे सोल्व करें, एक्स स्क्वायर बराबर 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3x, तो 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3, x बराबर 2/3। प्रतिशत वियोजन 2/3 अपॉन 2 इंटू 100, 33.33%, 33.33%। बोलो, ये मैंने आज आपको 22 क्वेश्चन करवाए केपी केसी कैलकुलेशन से रिलेटेड, ओनली 4। 22 क्वेश्चन आज करवाए, 10 क्वेश्चन कल करवाए थे, 32 क्वेश्चन तो मैंने केपी केसी के कैलकुलेशन से रिलेटेड करवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। ठीक है, बात यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।